हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। चावल में किस प्रकार का फल पाया जाता है? ए रोमवले, सिप्सेला, बी कैप्सूल, सी कैरियोप्सिस, डी क्रीमोकार्प। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो चावल है उसमें किस प्रकार का फल पाया जाता है। तो हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि फल के प्रकार का निर्धारण निर्धारण कैसे किया जाता है। तो जो फल होता है उस फल का निर्धारण कैसे किया जाता है कि ये किस प्रकार का फल होता है। तो उस फल की आकारिकी आकारिकी, कार्य, पकने का समय पकने का समय, फल की प्रकृति फल की प्रकृति उसमें अंडाशय अंडाशय व बीजों की स्थिति बीजों की स्थिति आदि के द्वारा यहाँ पर जो फल होता है उस फल के प्रकार का निर्धारण किया जाता है कि उस फल को किस प्रकार के जो फल है उसमें वर्गीकृत किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला था, ए प्रश्न के अनुसार कि चावल में किस प्रकार का फल पाया जाता है, तो हमारे पास था रोम वाले अर्थात सिप्सेला। तो जो ए है रोम वाले, तो जो रोम वाले यह कोई प्रकार का किसी भी प्रकार का फल नहीं होता है। यह एक सरसों की प्रजाति होती है सरसों की प्रजाति होती है जिसमें छोटे फूलों वाले फूलों वाले पौधों को सम्मिलित किया जाता है सम्मिलित किया जाता है। इसमें 6 प्रजातियों को शामिल किया जाता है 6 प्रजातियों को शामिल किया जाता है। तो ए गलत हो जाएगा रोम वाले। बी हमारे पास कैप्सूल। तो जो कैप्सूल होता है यह कैप्सूल स्फुटनशील होता है स्फुटनशील होता है तथा साथ ही इसमें शुष्क फूल बित्ती पाई जाती है शुष्क फल भित्ति पाई जाती है तथा अगर हम इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण होगा मूंग दाल। तो हमारा उत्तर यह भी नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा। वही जो सी है हमारे पास कैरियोप्सिस। तो जो कैरियोप्सिस होता है इस कैरियोप्सिस में जो फल भित्ति होती है फल भित्ति होती है यह जो फल भित्ति है यह फल भित्ति जो बीजावरण होता है उसके साथ संयुक्त रूप से जुड़ी हुई रहती है बीजावरण के साथ जुड़ी हुई रहती है। यह हमें अनाज में मिलता है जैसे गेहूं गेहूं चावल आदि में हमें यह मिलता है। तो हमारा उत्तर होगा कि चावल में किस प्रकार का फल पाया जाता है। तो चावल में कैरियोप्सिस प्रकार का फल पाया जाता है। वहीं हमारे पास डी था क्रीमोकार्प। तो जो क्रीमोकार्प होता है यह क्रीमोकार्प एक विदुर फल होता है। यहाँ पर लिख लेंगे हम डी क्रीमोकार्प। तो ये एक प्रकार का विदुर फल होता है विदुर फल होता है। जो ये विदुर फल है यह पकने पर पकने पर दो फलांशों में विभाजित हो जाता है विभाजित हो जाता है। उदाहरण के लिए धनिया धनिया। तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर सी कैरियोप्सिस। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा प्रमुख प्रमुख सिद्धांत होगा कि फल फल पादप
भ्रूण की रक्षा करता है, रक्षा करता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।